हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल JKSSB अड्डा 614। तो यहाँ पे रात के 9 बज चुके हैं यहाँ पे, और सभी यहाँ पे लाइव सेशन के ऊपर यहाँ पे जुड़ जाएं भाई। मैं आप सभी का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। जल्दी से जल्दी यहाँ पे 8-10 कैंडिडेट को जल्दी से जल्दी लाओ, उसके बाद अपना ये सेशन है वो यहाँ पे शुरू करते हैं। कल जो मैंने यहाँ पे लेक्चर शुरू किया था वो था यहाँ पे लेक्चर नंबर यहाँ पे 2, और आज जो यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ वो है लेक्चर नंबर 3 है एवरेज का भाई, ठीक है। पहले 2 लेक्चर जो मैंने यहाँ पे कवर कर चुका हूँ उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने क्या किया होता है कि इसी के अंदर ही यहाँ पे लेक्चर के अंदर ही हमने क्यूज रखी होती है, और जो बच्चा वो फाइनल आंसर करता है सबसे पहले उनको यहाँ पे हमारी तरफ से एक यहाँ पे एक लगा लो कि सर्टिफिकेट तरह ही यहाँ पे एक इमेज आपको मिलेगी। वहाँ पे उसमें हमारा सारा लोगो लगा होता है, सिग्नेचर विद, और आपकी एक फ़ोटो लगी होती है। तो वो कल जो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन जो किया था वो यहाँ पे वो जीता था, वो रोहित ने जीता था यहाँ पे। तो उन्होंने सबसे पहले आंसर किया था। तो आई होप कि यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आप हमारे साथ जोड़ो अब जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे अभी चलते हैं भाई, ठीक है। हाँ, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे कैंडिडेट। तो अभी यहाँ पे सेशन शुरू करते हैं। जिन्होंने यहाँ पे अभी तक हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया वो यहाँ पे ये ज्वाइन कर लें। और यहाँ पे मोर देन यहाँ पे 68% जो बच्चे हैं वो अभी यहाँ पे नॉन सब्सक्राइब्ड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने। तो यहाँ पे वो हमारी कैंडिडेट की है वो डेली हमारी वीडियो देखते हैं। तो उन सभी से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें भाई, ठीक है जी। उससे आपका तो कुछ जाएगा नहीं भाई, ठीक है जी। तो प्लीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर दो थोड़ी हमारी भाई। तो यहाँ पे ये आपका इंस्टाग्राम चैनल है, ये भी यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर सीधे भाई। सो ये रहा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला महेश बाइस 3 शर्ट एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1250 रुपीज़। महेश ने यहाँ पे 3 शर्ट्स ली हैं यहाँ पे, और उन 3 शर्ट का जो एवरेज प्राइस है वो कितना रहा 1250 रहा भाई, ठीक है। फिर आगे बोला इफ़ ही बाइज 2 मोर शर्ट्स, उसने 2 शर्ट्स और ली हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹1450 रुपीज़। और यो 2 उसने जो टी शर्ट और ली हैं तो उनका जो एवरेज प्राइस है वो कितना यहाँ पे 1450 है। तो मुझे से पूछ रहा है द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द 5 शर्ट इज, पूरी 5 शर्ट का एवरेज निकालनी है। तो भाई ये लोग यहाँ पे एवरेज निकालनी है यहाँ पे पूरी 5 की। तो एवरेज क्या होती है यहाँ पे, एवरेज होती है तुम्हारी यहाँ पे सम अपॉन नंबर, एवरेज होती है तुम्हारी सम अपॉन नंबर होती है भाई। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे पहले आपने एक सीक्वेंस वाइज में यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वेलकम टू अवर चैनल, ठीक है। गुड इवनिंग। चलो भाई देखो, तो यहाँ पे 3 शर्ट जो है वो यहाँ पे पड़ रही है यहाँ पे 1250 की ये एवरेज है। तो ये मैं शर्ट्स ले रहा हूँ, ये मेरे आर्टिकल है यहाँ पे, आर्टिकल मतलब ये मेरे नंबर है, मैं नंबर ऑफ शर्ट्स ले रहा हूँ, ये नंबर है यहाँ पे। और यहाँ पे उनका यहाँ पे एवरेज प्राइस दिया हो कि इतनी उनकी एग्जैक्ट एवरेज है, हर एक आर्टिकल 1250 का उसने लिया होगा, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ पे कल ही मैंने बताया था कि जब भी आपको नंबर और एवरेज दिखता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या निकलता है भाई, सम निकलता है। ये सम आपका यहाँ पे, ये यहाँ पे नंबर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ठीक है। तो एवरेज इंटू नंबर क्या होता है, सम। तो यहाँ पे जब आपको इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 1250 इंटू 3 करोगे तो बड़ी लेंदी यहाँ पे चले जाएगी। तो मैंने 12 तो कितने किए 36 कर दिया, और यहाँ पे 50 3 कितना था 150, और यहाँ पे 3600 प्लस 150 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 3750 हो जाएगा, 3750 आपके। और ये रहा इनका सम, 3 शर्ट का टोटल प्राइस है 3750। बाद में बोलता कि उसने 2 शर्ट्स और ली है यहाँ पे, और 2 शर्ट का जो एवरेज प्राइस रहा है दैट इज 1450। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2900, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 50 इंटू यहाँ पे 2 करोगे तो 100 हो जाएगा, 1400 इंटू 2 करोगे तो तुम्हारा 2800 हो जाएगा। तो 2800 प्लस 100 कितना हो जाएगा तुम्हारा 2900 हो जाएगा। अब मैंने आपसे बोला कि टोटल यहाँ पे क्या करना है, टोटल 5 शर्ट का प्राइस बता दो भाई, एवरेज प्राइस बताना है, ठीक है। मतलब एवरेज तुमने निकालनी है। तो उसके लिए देखो भाई क्या चाहिए, एक तो मुझे सम चाहिए और एक तो नंबर चाहिए। तो नंबर आपके पास है यहाँ पे कितना, टोटल नंबर 5 है। तो यहाँ पे जब एवरेज निकालेंगे तो नंबर मेरे पास आ गया यहाँ पे 5। अब मुझे चाहिए सम।
अब इन पांचों का सम चाहिए। अच्छा 3 का यहाँ पे टोटल सम कितना है 3750 और 2 का यहाँ पे सम कितना है 2900। तो यहाँ पे देखो अब मैंने इन दोनों को ऐड करना है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा ये 3 2 5 और 1 6 7 और ठीक है ये तुम्हारा 6 यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो 6650 आपका आ जाएगा सम। तो यहाँ पे 6650। तो आप इसको अब काटो भाई, ये तुम्हारा यहाँ पे 5 1 5 हो जाएगा 16 बचा और 5 दिए 15 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 15 बचा 5 दिए 15 यहाँ पे 0। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे है यहाँ पे ऑप्शन 1330 आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे कोई ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल राइट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 1330 फाइनल आंसर भाई। क्या सभी को ये समझ आ गया? समझ आ गया तो प्लीज़ यहाँ पे यस कर देना। मैं आपके यहाँ पे नीचे कमेंट आपके यहाँ पे देखता रहूँगा भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई भी बच्चा जिसको समझ नहीं आया होगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। तो आज का यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बोल रहा है यहाँ पे रमास एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर 5 days इज 130। रमा का यहाँ पे 5 दिन का जो खर्चा है उसकी एवरेज जो देखी हुई है वो 130 उसकी एवरेज है। तो यहाँ पे जो डेज है ये आपकी क्या नंबर है, तो बोल रहा कि यहाँ पे 5 days का जो उसका एवरेज है वो है 130। तो मतलब ये एवरेज होती है, ये होता है कि एक दिन का 130 रुपीज़ है उसका, तो 5 दिन का देखना है। तो ये आपके पास 5 क्या नंबर हैं और ये इनकी क्या दी हुई है एवरेज, और ये एवरेज होती है 1 का काम, ठीक है 1। तो यहाँ पे देखो भाई मैंने बोला कि अब आपके पास नंबर भी है एवरेज भी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकलेगा तुम्हारा भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम निकल जाएगा। तो 130 इंटू ये 5 करो तो ये 13 हो जाएगा। तो ये 650 आपका यहाँ पे सम निकल के आ गया भाई, ठीक है जी। कोई साउंड इशू तो नहीं आ रही भाई, साउंड इशू क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 650 आपका यहाँ पे सम आ गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अब आगे ये बताया था कि अगले उसके 4 दिन का एक्सपेंडिचर है यहाँ पे 100 रुपीज़, 125 रुपीज़, 85 रुपीज़ और 160 रुपीज़। ये उसका 4 दिन का यहाँ पे खर्चा दे दिया। अब बोलता कि 5th डे का उसका एक्सपेंडिचर कितना रहेगा। देखो भाई जब पहले दिन उसका आया तो पहले दिन उसने यहाँ पे 100 रुपया खर्चा भाई, ठीक है जी। चॉकलेट वगैरह ले लिए होंगे उसने भाई शॉप के ऊपर भाई, ठीक है। दूसरे दिन आया उसको वो चीज़ें और पसंद आई, उसने वो चीज़ें यहाँ पे 125 रुपीज़ ने खरीदी है भाई, ठीक है। तीसरे दिन आया था बोलता कि यार मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया, अब मैं यहाँ पे खर्चा कम कर दूंगा, तो 85 कर दिया। फिर लास्ट यहाँ पे चौथे दिन आया तो 160 रुपये खर्च कर दिए। तो बोलता है यहाँ पे 5वें दिन के अंदर उसने कितना खर्चा किया होगा, ठीक है जी। तो और ये भी मुझे बताया गया हुआ कि यहाँ पे इन पांचों को जोड़ के मेरे पास 650 आ रहा है सम, पांचों को जोड़ के 650 भी आना चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने देखा तो मैंने इन सभी को यहाँ पे जोड़ना शुरू कर दिया। तो मैंने किया कि 160 प्लस 100 कितना हो जाएगा, ये 260 हो जाएगा, ठीक है। तो 260 में प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 125 प्लस 85 कितने हो जाएंगे तुम्हारे भाई, ये तुम्हारे हो जाएंगे 210 हो जाएंगे। तो इनको ऐड करो भाई, इनको ऐड करो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 0 ये 7 और ये 470 आया। बोला अभी तक मैंने ना टोटल खर्च किया 470 खर्च किया, बट कितना खर्चा करना चाहिए था उसको, 650 करना चाहिए था। अभी तक उसने 470 किया, तो इसको अभी और कितना खर्चा करना पड़ेगा, इसको अभी और यहाँ पे 180 रुपये और खर्चा करना पड़ेगा। तो ये 5वें दिन का इसका खर्चा होगा 180। ये मैंने कैसे देखा, मैंने देखा कि 650 रुपये तो मेरा यहाँ पे 5 दिन का था, उसमें से मैंने 4 दिन का खर्चा माइनस कर दूं तो मेरा 1 दिन का खर्चा निकल जाएगा, ये लास्ट दिन का होगा, तो वो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है भाई। जी सर ठीक है, सभी को क्लियर है भाई, ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे एक आपको और 5G ट्रिक देने वाला हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। 5G ट्रिक आपको मिलेगी यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सभी को क्लियर है भाई। तो चलो यहाँ पे अदर मेथड देख लो, इसका और में डाल दो भाई, ठीक है। और यहाँ पे डाल देना नेट डेविएशन। ये नेट डेविएशन जो है ना ये आपका मीन मीडियन मोड से लाया गया हुआ, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना डेविएशन का, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो कल क्वेश्चन करवाए थे आपको मैंने बड़े लेंथी एक्स वाले मेथड से, तो ये मेरे माइंड में यहाँ पे अभी कंसेप्ट आया कि इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको एवरेज पता होनी चाहिए टोटल की। यहाँ पे टोटल की एवरेज कितनी थी 130, यही है ना एवरेज
पांचों का यहाँ पे एवरेज है 130, तो ये 130 यहाँ पे इनकी एवरेज है। तो बोलता है यहाँ पे पहले दिन का उसने कितना खर्चा किया, यहाँ पे 100 रुपीज़ खर्चा किया, दूसरे दिन यहाँ पे 125 रुपीज़, तीसरे दिन यहाँ पे 85 रुपीज़, 160 रुपीज़। तो बोलता है लास्ट दिन उसने कितना खर्चा किया होगा भाई। ठीक है जी। तो पहले यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊं, सॉरी, आपको एक चीज देखनी है कि ये मेरा यहाँ पे 100 आपका लिया, तो यहाँ पे आपने देखा कि इन सभी का यहाँ पे आपने एक अप्रोक्सीमेटली एवरेज है, वो कितने यहाँ पे 130 आपकी अप्रोक्सीमेट एवरेज है। 130 मतलब अगर इनकी एवरेज है तो ये सभी नंबर की 130 एवरेज होनी चाहिए। ठीक है, बट अभी तक पहले नंबर के पास एवरेज कितनी है, 100 है, तो ये एवरेज से कितनी कम है, यहाँ पे आपने बोला कम है तो ये माइनस में लिखना है, जो वैल्यू कम है वो माइनस में लिखोगे। ठीक है, तो फिर अगला ये 125 है, तो ये आपका कितना कम है, आपने बोला कि सर ये आपका यहाँ पे -5 कम है। फिर आपने बोला 85 है, तो 85 कितना कम है यहाँ पे, ये आपने बोला कि -45 कम है। अब ये 160 है, तो ये 130 से ज्यादा हो गया, ये हमारी एवरेज से ज्यादा हो गया, तो हमारी एवरेज से कितना ज्यादा हो गया, ये वाला 30 ज्यादा हो गया। तो अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पे मुझे ये भी पता है, छोटे हुए हमने ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक प्लस का 30 और एक माइनस का 30 हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं, और जो भी बचा हुआ है वहां पे आप देखो कि या क्या माइनस माइनस प्लस है, तो बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो मैंने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो -45 और -5 तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस में कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पे नेट डेविएशन बोलता है कि नेट डेविएशन ऑलवेज शुड बी 0, तो यहाँ पे ये नेट डेविएशन यहाँ पे -50 है, तो इसको मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। तो ये माइनस यहाँ पे 50 एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, तो मैंने क्या किया कि ये 130 मेरी एवरेज थी यहाँ पे, तो मैंने ये वाले 50 जो है ना ये इसको दे दिए। मैंने बोला कि यार ये वाला ना तुम रख लो, मुझे तो यहाँ पे 0 बनाना है, तो मैंने बोला चल ठीक है यार 50 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पैसे कौन छोड़ता है, तो मैंने 130 रुपये प्लस यहाँ पे 130 तो खर्च कर ही रहा था मैं 5वें दिन भी 130 में खर्च कर ही रहा था, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ बोला कि 50 रुपये और ले लो, तो 50 रुपये और ले लिए, तो मैंने कितना खर्चा किया, 180 रुपये किया, तो यहाँ पे प्लस 50 और कर दो, तो मैंने लास्ट दिन का खर्चा कितना था मेरा 180 रुपये, और ये आपका फाइनल आंसर है। यही वहाँ पे आपने यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कल जो क्वेश्चन करवा रहा था ना आपको मैं, तो वहाँ पे भी आप ये वाला नेट डेविएशन आप लगा सकते हो भाई। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है भाई, क्लियर है। तो अगले कंसेप्ट के ऊपर चलें भाई, वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी मिस नहीं करना भाई। ठीक है, अगर एक भी वीडियो स्किप होगी आपसे तो भाई आपको लॉस हो जाएगा बड़ा, तो जितना हो सके यार इस वीडियो को यहाँ पे लाइक तो करो, पहले भाई लाइक करो, फिर उसके बाद शेयर करो भाई। ठीक है, और भी जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं रिलेटिव हैं, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उनको भी यहाँ पे इनके साथ शेयर कर दो भैया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भाई। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली यहाँ पे आपको मैंने पजल करने के लिए कुछ एक क्वेश्चन डाल दिया भैया। ठीक है, बट यहाँ पे अगर एवरेज के क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे कंसेप्ट एवरेज का यहाँ पे माइंड में होगा ना, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में यहाँ पे विद इन यहाँ पे 5 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे भाई। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यहाँ पे द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे एक चीज लिख लेना और लिख लेना, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर इज के, मेरे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं और उनकी एवरेज कितनी है, यहाँ पे के उनकी एवरेज है। अब बोला जाता है इफ द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आर एडेड, अब अगले 3 ऑड नंबर्स हम ऐड कर दें, देन द न्यू एवरेज विल एक्सीड द ओल्ड एवरेज बाय, जो हमारी न्यू एवरेज आएगी वो पुरानी वाली एवरेज से कितनी ज्यादा होगी, एक्सीड होता है कितना ज्यादा, ठीक है, कितना ज्यादा। ठीक है जी, जो भी आप यहाँ पे देख लेना हिंदी में। तो यहाँ पे भाई देख लो भाई, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, पहले तो तुम्हें एक ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है और उनकी एवरेज के है यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ऑड नंबर है कितने भाई, ऑड नंबर है पहले 5, जिनकी यहाँ पे एवरेज कितनी दे के रखी है, एवरेज है उनकी यहाँ पे के एवरेज है। तो पहले मैं यहाँ पे 5 डैश डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब ये 5 है, तो मुझे एक चीज बताओ भाई, यहाँ पे ऑड की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि ऑड हो चाहे कॉन्जिक्यूटिव ऑड का मतलब होता है लगातार नंबर्स जो ऑड में हो। तो आपको पता है पहला नंबर क्या होता है ऑड वाला, 1 होता है, अगला नंबर क्या होगा ऑड
3 होगा, अगला नंबर ऑड क्या होगा 5 होगा, अगला नंबर यहाँ पे 7 और अगला नंबर यहाँ पे 9 होगा भाई, ठीक है। और अगर मैं अब इनकी यहाँ पे एवरेज की बात करूं तो बोल रहा है कि इनकी एवरेज क्या रहेगी। अब यार मुझे बताओ, कल ही मैंने तुम्हें बताया था कंसेप्ट कि यहाँ से आप लेफ्ट साइड से 2 लो और राइट साइड से भी 2 ले लो, तो जो बीच में बचा है ये वाला 5, ये क्या है इसकी, ये इसकी क्या होगी एवरेज होगी, ये इसकी क्या होगी एवरेज। और यही एवरेज जो तुम्हें यहाँ पे बता दी है कि ये कितनी है तुम्हारी के है, ये एवरेज तुम्हारी कितनी है के है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन को जरा धीरे से आराम से आगे पढ़ो और यहाँ पे क्या लिखा गया यहाँ पे वो देखो भाई। बोल रहा कि नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आर एडेड, नेक्स्ट 3 मतलब इसके आगे 1 2 और 3 डाल दी नंबर। 9 के आगे ऑड नंबर कौन सा आता है 11, 11 के आगे कौन सा आता है 13, 13 के आगे कौन आता है भाई तुम्हारा ये आगे 15, तो ये तुम्हारे ऑड नंबर हो गए। बोल रहा कि अब जो न्यू एवरेज आएगी, अब मेरे पास देखो नंबर कितने यहाँ पे, ये टोटल यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ पे चलो भाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास नंबर है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एवरेज देखो भाई, यहाँ पे मैंने बोला कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है मेरे पास, 8 नंबर मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे देखो भाई यहाँ से 4 उठाओ आगे से और पीछे से भी 4 उठाओ, तो जो एवरेज होगी वो इन दोनों नंबर के बीच में होगी, यहाँ पे मिडल में ये वाली एवरेज। तो यहाँ से मैंने देखा कि पहले 4 उठाओ, ये वाले पहले 4 उठा लिए, बिल्कुल ठीक है। फिर बोलता कि लास्ट के 4 उठाओ, लास्ट के 4 उठाओ, जो एवरेज होगी वो ये 7 और 9 के बीच में एवरेज होगी। ये 7 और 9 के बीच में कौन सा एक नंबर आता भाई, ये आता तुम्हारा 8, बिल्कुल सही बोला यहाँ पे, ये कितना आता तुम्हारा 8 आता भाई, ठीक है जी। अब मैंने बोला है यहाँ पे कि जो यहाँ पे पुरानी एवरेज देखो भाई, पुरानी एवरेज मेरे पास कितनी आई थी भाई, पुरानी एवरेज यहाँ पे के थी और के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 5 है, के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है। तो यहाँ पे न्यू एवरेज कितनी आई, अब मेरी 8 आई, न्यू एवरेज मेरी है यहाँ पे लिख रहा हूँ, न्यू एवरेज मेरी है यहाँ पे 8 और यहाँ पे ओल्ड एवरेज मेरे पास कितनी थी, यहाँ पे 5 थी। अब देखो भाई ये न्यू एवरेज जो है वो पुरानी वाली से कितनी ज्यादा आई है, यहाँ पे देखो भाई 3 ज्यादा आई है, 3 ज्यादा आई है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, विच इज 3 आपका भाई। लगा पता भाई, यहाँ पे सभी को लगा पता कि नहीं लगा पता भाई, अगर लगा पता तो यार यस यस कर दो, क्योंकि ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। उसने ये बोला था कि यहाँ पे ऑड नंबर लेना है, ये के तो सिर्फ एक ऐसे वैल्यू ली हुई है, तो मैंने ऑड नंबर ले लिए 1 3 5 7 9, तो यहाँ तक पहले 5, तो पहले 5 में से आपको पता है एवरेज ये वाली होगी 5, तो यहाँ पे के की वैल्यू खाली 5 है, ठीक है। बोला अब अगले 3 ले लो, तो 11 13 15 ऑड नंबर ले लिए, फिर यहाँ पे एवरेज देखनी है, तो एवरेज क्या होती है, यहाँ पे पहले 4 छोड़े बाद में 4 छोड़े, तो ये एवरेज होगी वो 7 और 9 के बीच में होगी, 7 और 9 के बीच में एक नंबर आता 8, तो ये 8 क्या है इसकी, ये 8 आ जाएगी न्यू एवरेज। तो पुरानी एवरेज कितनी थी यहाँ पे 5 और न्यू एवरेज कितनी है यहाँ पे 8, तो न्यू एवरेज पुरानी वाली से कितनी ज्यादा है यहाँ पे 3 ज्यादा भाई, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है भाई, सभी को क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो प्लीज यहाँ पे मुझे बता दो भाई, क्योंकि फिर हम आगे चलें भाई क्वेश्चन के ऊपर भाई, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है, जबरदस्त, चलो ठीक है, जबरदस्त जबरदस्ती आपको देंगे यहाँ पे, बस आपको कुछ नहीं करना, ये सेशन जो है ना ये शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए कि कैंडिडेट्स हमारे पास दिन जैसे जैसे दिन आगे चलते चलेंगे वैसे वैसे कैंडिडेट हमारे पास होने चाहिए, 30 35 40, ठीक है, ऐसे ऐसे लेके चलेंगे, और एक दिन हम आपकी हेल्प से 100+ भी जाएंगे, ठीक है। वो आप लोग ही मुझे यहाँ पे इतना ग्रो करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ेंगे। सो कोई बात नहीं, इतना क्लियर है ना आपको भाई, एवरेज का एक एक कंसेप्ट आपको रटा दूंगा भाई, जितनी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में, जब एवरेज पूरा खत्म हो जाएगा तो 4th क्लास के क्वेश्चन दूंगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए एज ए टेस्ट, तो वो तुम लोग देखना कैसे चुटकियों में सॉल्व करोगे, बट पहले कंसेप्ट याद होने चाहिए, ऐसे मुंह उठा के चले जाओगे पेपर में, ये क्वेश्चन आ गया तो उधर कंसेप्ट नहीं पता होगा क्या करना भाई, ठीक है ना, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन निकलता है भाई। चलते हैं आप सीधे अगले क्वेश्चन के ऊपर भाई,
नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है आपका भाई, ठीक है जी। इसमें ज़्यादा सोचने वाला कुछ नहीं है, खाली आपको यहाँ पे रेशो में भी एवरेज पूछी जा सकती है। तो तुम्हें यहाँ पे रेशो मेथड जो है वो भी यहाँ पे कैसे यूज़ करना है। जब भी तुम्हारा यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट आ जाती हैं कि फर्स्ट नंबर हाफ है सेकंड नंबर का एंड सेकंड नंबर ट्वाइस है यहाँ पे थर्ड का, तो यहाँ पे आपका खाली कौन सा मेथड लगेगा, रेशो मेथड लगेगा, ठीक है। जब भी आपका ये टाइम्स वाला क्वेश्चन आता है ना तो वहाँ पे रेशो यूज़ होती है, याद रखना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 28। पहले तो मैं देख लेता हूँ, मेरे पास 3 नंबर है, तो मेरे पास 3 नंबर है, तो नंबर यहाँ पे 3 है यहाँ पे, जिनकी एवरेज कितनी दे के रखी है, जिनकी एवरेज है यहाँ पे 28, इनकी एवरेज है। तो मैंने बोला कि जब नंबर और एवरेज आपको कहीं दिखते हैं तो वहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सम होता है, सम क्या होता है यहाँ पे कि एवरेज इंटू नंबर। तो ये 28 इंटू 3 करो, 8 3 कितने हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 84 हो जाएगा, 28 3 83 होता है, ठीक है जी। क्लियर है भाई यहाँ तक। फिर आगे देखो, फिर आगे कंडीशन है यहाँ पे रेशियो बनाने की। बोलता कि यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर है, यहाँ पे ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये आपका तीसरा नंबर है यहाँ पे, ठीक है। बोलता कि जो पहला जो नंबर है वो यहाँ पे हाफ होना चाहिए सेकंड का, पहला नंबर हाफ है सेकंड का। अगर ये मैं पहला बात कर रहा हूँ और यहाँ पे सेकंड नंबर की बात करूँ, पहला नंबर जो है वो हाफ होगा सेकंड का। तो अगर मैं पहला नंबर यहाँ पे हाफ करना है तो सेकंड नंबर अगर मेरे पास यहाँ पे 4 होगा, अपने से एज्यूम कर लिया, अगर मेरे पास सेकंड नंबर 4 होगा तो ये पहला नंबर जो होगा वो सेकंड का क्या होगा, हाफ होगा। तो ये 4 का जब हाफ करोगे तो 4 का हाफ कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2:4, पहली कंडीशन बन गई। फिर आगे बोला था एंड द थर्ड नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकंड। फिर यहाँ पे बोल रहा कि सेकंड नंबर और यहाँ पे थर्ड नंबर की बात कर रहा है और बोल रहा कि ये तीसरा नंबर ना वो ट्वाइस है सेकंड का, ठीक है। सेकंड का क्या वो ट्वाइस है। तो सेकंड नंबर यहाँ पे मैंने निकाला कितना, यहाँ पे 4 निकाला तो मैंने रखा 4, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड नंबर है वो सेकंड का क्या है, ट्वाइस है, मतलब ट्वाइस का मतलब 2 गुना होना। तो ये 4 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू रेशो क्या बनी, यहाँ पे 2:4:8 आई। तो यहाँ पे अब हम इसको काट भी सकते हैं, ये 2 से, ये 1 जा, ये 2 जा और ये आपका 4 से कटेगा। और यहाँ पे आपकी रेशियो बन के आई, पहला नंबर आपका 1 है, दूसरा नंबर आपका यहाँ पे 2 है और यहाँ पे तीसरा नंबर आपका 4 है भाई, ठीक है। इतना क्लियर है, क्लियर है ना आपको। 1 2 और 4 यहाँ पे आ गए रेशियो बना के, क्योंकि जब तक रेशियो नहीं बनेगी तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा ये वाला, जब रेशियो बनेगी तभी तो आपको क्वेश्चन बनेगा भाई। इसलिए तो मैंने आपको पहले रेशियो करवाई थी भाई, क्योंकि रेशियो और यहाँ पे परसेंटेज 2 चैप्टर हैं जो आपके अर्थमेटिक के अंदर आपको कहीं भी मिलेंगे, ये आपको एडवांस में भी मिलेंगे, ठीक है। रेशियो और यहाँ पे परसेंटेज, ये 2 चैप्टर है, 80% आपका मैथमेटिक्स इन्हीं 2 चैप्टर से निकलता है, जो यहाँ पे यूज होते ही होते हैं। तो इसलिए मैंने पहला चैप्टर रेशियो ही करवाया था। उन बच्चों से सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो वो रेशियो देख लेना भाई। तो ये आपकी रेशियो जो है वो वहाँ से ही मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ाया है यहाँ पे, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो भाई, बोल रहा कि तीनों को जोड़ के 84 आना चाहिए। 3 नंबर यहाँ पे टोटल कितना उनका भाई 84 है, तीनों नंबर को जोड़ना है। तो रेशो कितनी आ रही है भाई, पहले नंबर की 1, दूसरे नंबर की 2, तीसरे नंबर की 4। तो बोलता तीनों नंबर को जरा जोड़ना, ये 4 और 2 कितने होते 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो बोल रहा कि मेरे पास तीनों को जोड़ के यहाँ पे 7 आ रहा है, बट एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर 7 नहीं है, क्वेश्चन के अंदर कितना ये 84 है, क्वेश्चन के अंदर ये कितना 84 है। तो यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू अगर 84 है तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट क्या कर रहा होगा यहाँ पे 84/7 कर रहा होगा भाई। और जब इसको काटो भाई, ये 7 से तुम्हारा ये कितना टाइम कटेगा, ये 7 से 12 टाइम 84 होता है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 12, ठीक है। मतलब एक बंदे को यहाँ पे 12 रुपये मैं दे रहा हूँ भाई, ठीक है। तो बोल रहा व्हाट इज द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है वो तो रेशो भाई, ये देखो ये पहले नंबर की रेशो, ये सेकंड नंबर की रेशो और ये थर्ड नंबर की रेशो। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 और यहाँ पे थर्ड जो नंबर है उनके पास कितनी रेशियो यहाँ पे 4 है भाई। तो मैं एक बंदे को अगर 12 रुपये दे रहा हूँ तो 4 बंदे हैं तो 4 बंदे को मैं कितना दे पाऊंगा, एक बंदे को 12 दे रहा हूँ तो 4 × 12 कर दो, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये तुम्हारा हो जाएगा 48 भाई, ठीक है। 48 तुम्हारा फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है भाई, ठीक है। किसी का आया था भाई 48, किसी का 48 आया था,
अभी तक तो यहाँ पे आंसर नहीं आया है। बिल्कुल ठीक है जी सर, आप ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे तो 48 इसका फाइनल आंसर है बेटा। तो जब आपको रेशो बनाना आएगी तभी ये क्वेश्चन निकलेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा। और रेशो यहाँ से बनती है जब आपको टाइम्स दिया होता है भाई। ठीक है जी, क्लियर है भाई? ऐसा क्लियर है तो हम आगे चलें भाई, आगे चलें। ज़्यादा यहाँ पे वीडियो लेंथी लेके नहीं जाऊँगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन के ऊपर भाई। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक तो अगला कंसेप्ट आता है इंक्लूड और एक आता तुम्हारा एक्सक्लूड। ये तुम्हारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आता भाई। इंक्लूड जब भी वर्ड आता है तो ऐड करना, एक्सक्लूड जब भी वर्ड आता है तो माइनस करना, बस ये याद रखना है। इंक्लूड का मतलब होता है ऐड करना, एक्सक्लूड का मतलब होता है माइनस करना। और ये जो क्वेश्चन है वहाँ पे वही है कि आपको इतने नंबर हैं और उनकी एवरेज दी होगी, इतनी एवरेज दी होगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे 5 नंबर उनकी एवरेज कुछ एवरेज दी होगी और यहाँ पे ये बताया होगा अब इस 5 नंबर हैं तो इसमें से अगर एक नंबर इंक्लूड कर दूँ, इंक्लूड मतलब ऐड कर दें, तो यहाँ पे 5 + 1 ये कितना हो जाएगा 6। तो एवरेज आपकी यहाँ पे दी होगी कि एवरेज आपकी कितनी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो बाद में पूछेगा कि जो इंक्लूड वाला नंबर है ना ये +1 वाला, तो ये कितने नंबर लेके आया होगा, ये आपसे पूछेगा। यहाँ ये नंबर एक्सक्लूड हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, ये भी आपको यहाँ पे अच्छी तरह से क्वेश्चन के अंदर आपको दिखने को मिल जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के दौरान आपको समझा रहा हूँ, तो देख लो भाई। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ए क्रिकेट टीम द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर इज 22। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, यहाँ पे 11 प्लेयर्स है यहाँ पे, और उनकी एवरेज कितनी दी है 22 दी हुई है। फिर बोला व्हेन द एज ऑफ टीम कोच इज इंक्लूडेड, बोलते 11 प्लेयर तो पहले खेल ही रहे थे, अब यहाँ पे एक कोच भी यहाँ पे इंक्लूड कर दो। इंक्लूड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऐड करना। तो यहाँ पे अब एक ऐड हो गया तो टोटल अब पर्सन कितने हो गए, यहाँ पे 12 पर्सन हो गए भाई। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1, जो एवरेज है ना वो एक क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब यहाँ पे पहले एवरेज कितनी थी, 22 थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिकेट का कोच जो है वो यहाँ पे आ चुका है तो एवरेज एक इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे 22 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 से हो जाएगा। ठीक है, फिर बोलता कि जो आपका कोच जो एंटर किया है टीम के अंदर आया उसकी एज क्या होगी। तो इसकी एज यहाँ पे देखो भाई, बिल्कुल एक इजी कंसेप्ट की तरह से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे बोल रहा कि 11 प्लेयर्स थे जिनकी यहाँ पे एवरेज थी यहाँ पे 22 एवरेज थी। ठीक है, फिर बोल रहा है यहाँ पे कि अब एक यहाँ पे कोच आ गया, ये तो ये थी यहाँ पे टीम, तो अब यहाँ पे टीम तो है ही है ये, प्लस एक कोच भी आ चुका है। तो यहाँ पे कोच के आने के बाद यहाँ पे देखो अब पर्सन कितने हो गए, यहाँ पे 12 पर्सन हो गए। तो 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12 हो गए। तो यहाँ पे एवरेज जो है ना वो यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाती है। पहले एवरेज 22 थी तो यहाँ पे एक इंक्रीज होगी, तो अब एवरेज कितनी हो जाएगी तुम्हारी भाई, 23 एवरेज हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो भाई तुम्हारे पास यहाँ पे नंबर भी है और यहाँ पे उसकी एवरेज भी दी है दोनों जगह। तो यहाँ पे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा तुम्हारा भाई, सम निकल जाएगा भाई। ठीक है जी, अब यहाँ पे 11 × 22 करो तो तुम्हारा कितना आता भाई, ये तुम्हारा हो जाएगा 22 × 11 करके, ये तुम्हारा आएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से 2 4 2, ये आ जाएगा आपका 242 आ जाएगा भाई। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे 23 को यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है जी, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा भाई, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 + 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, तो 276 आ गया भाई। ठीक है जी, देखना भाई खाली जो टीम थी 11 प्लेयर थे उनको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया यहाँ पे 242। बट जब यहाँ पे टीम प्लस एक क्रिकेट हो गया भाई, ठीक है, सॉरी एक कोच आ गया, तो यहाँ पे जो सम है वो कितना हो जाएगा, 276 हो गया भाई। ठीक है जी, अब देखना भाई ये टीम है तो टीम का टोटल जो है वो है 242, टीम का टोटल 242 है। बट यहाँ पे जब कोच आ गया तो यहाँ पे कितना हो गया, 276 हो गया। तो 276 आपका है यहाँ पे 2 पर्सन का, और मुझे अभी 1 पर्सन का निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो ये आपका प्लस का और ये आपका माइनस का क्या हो जाएगा, टीम और टीम कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा कौन भाई, कोच बचेगा। तो यहाँ पे टीम में से यहाँ पे ये माइनस कर दो तो तुम्हारा कोच आ जाएगा। तो 276 में से 242 निकाल दो तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे 6 में से 2 निकाले तो 4 बचते हैं, तो 7 में से यहाँ पे 4 निकाले तो 3 बचते हैं भाई। तो ये आपकी एज
एज जो है कोच की वो 34 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे मुझे करने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम एक और कंसेप्ट से हम कर सकते हैं। पहले मुझे जल्दी से जल्दी बताओ यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, क्या ये आपको मेथड समझ आया है इंक्लूड एक्सक्लूड वाला भाई? ठीक है जी, बस यार याद रखना भाई, याद रखना एक चीज़ कि जब भी यहाँ पे ऐसा हो इंक्लूड एक्सक्लूड तो इन दोनों का डिफरेंस ही लेना पड़ता है हमें। ठीक है, इन दोनों का क्या करना पड़ता है हमें? डिफरेंस ही लेना पड़ता है, तो आराम से मेरा आंसर आ जाता है। बट देखो भाई, इसको जब मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन है, कल को यहाँ पे 111 प्लेयर भी हो सकता है जिसकी एवरेज यहाँ पे 222 भी हो सकती है। तो मैं 111 इंटू 222 करूँगा तो वो मेरी कैलकुलेशन लेंदी चले जाएगी। उसके लिए हमने यार क्या निकाला हुआ है, खाली एक चीज़ याद रखना, ए प्लस एन डी, ए प्लस एन डी, वेयर ए क्या तुम्हारी ए आती है तुम्हारी फर्स्ट एवरेज की, तुम्हारी पहली जो एवरेज थी वो कितनी थी भाई। ठीक है, फिर बीच में प्लस एन आता है कि यहाँ पे फाइनल पर्सन आपके पास नंबर कितने बचे। ठीक है, इंक्लूड एक्सक्लूड होने के बाद फाइनल आपके पास यहाँ पे पर्सन कितने बचे हैं। ठीक है, और ये क्या आता है? इंक्लूड और यहाँ पे एक्सक्लूड करके भाई, इंक्लूड एक्सक्लूड करके कितना है, वेयर डी जो आता है, डी आता है तुम्हारा डिफरेंस इन एवरेज, डिफरेंस इन एवरेज कि पहले एवरेज कितनी थी और बाद में एवरेज कितनी है भाई, और उन दोनों का डिफरेंस लेना। अब देखो भाई, ये तुम्हारा देखने को तुम्हें बड़ा टफ लगेगा, बट देखो भाई पहली एवरेज तुम्हारी कितनी थी भाई? पहली एवरेज तुम्हारी थी यहाँ पे 22, तो मैंने रख दिया 22 और प्लस एन। देखो भाई पहले प्लेयर कितने थे? 11 प्लेयर थे। जब एक यहाँ पे इंक्लूड हो गया मतलब ऐड हो गया, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 12 और मल्टीप्लाई, फिर एन तो हो गया डी डिफरेंस। देखो पहले एवरेज कितनी थी? 22 थी। अब ये भी तुम्हारा ये हो जाना यहाँ पे कि एक इंक्रीज होगी, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंक्रीजेज बाय 1 या डिक्रीजेज बाय 1, इंक्रीजेज बाय 20, डिक्रीजेज बाय 20, तो यही तुम्हारा क्या होता है? डिफरेंस होता है। यही तुम्हारा क्या होता है? डिफरेंस होता है भाई। ठीक है जी, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना 1 है। वैसे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पहले एवरेज कितनी थी? 22 थी। आज एवरेज जब एक इंक्रीज होगी 23 होगी, तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे इनका? 1 का आया, तो वही डिफरेंस 1 रख दिया। तो अब मेरे पास कितना आ जाएगा? 22 प्लस 12, और 22 प्लस 12 कितना होता है? ये तुम्हारा 34 होता है। फाइनल आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका 34 ईयर। कोच की एज जो है वो 34 ईयर है। तो देखा यहाँ पे ये वाला इतना सा हमारा यो है ना, इतना सा, बस ये याद रखना, ए प्लस एन डी। अपने आप जैसे क्वेश्चन निकालोगे तुम्हारा अपने आप ये आंसर्स आते चलेंगे भाई। ठीक है, क्या ये सभी को क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही कुछ टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 45.5। जो 6 नंबर है मेरे पास टोटल, उनकी एवरेज 45.5 है। बोल रहा है इफ ए न्यू नंबर इज एडेड, एक न्यू नंबर जो है ऐड हो गया। पहले नंबर कितने थे? यहाँ पे 6 थे, अब 1 आ गया, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। बोल रहा है देन द एवरेज बिकम्स 47। तब मेरी जो एवरेज है वो कितनी होती है? 47 होती है जब एक न्यू पर्सन ऐड हो रहा है। तो ये भी ऐड आ रहा है, यहाँ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो वो समझना इंक्लूड या एक्सक्लूड ही हो रहा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द न्यू नंबर, जो न्यू नंबर है वो कितना होगा। भाई मैंने आपको पहले बोला यहाँ पे कि पिछले प्रोस से आप पूरा डिटेल में निकाल सकते हो, बट मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे ए प्लस एन डी, ए प्लस एन डी याद रखना भाई। ए तुम्हारी आती है फर्स्ट एवरेज, फर्स्ट एवरेज तुम्हारे पास कितनी थी? यहाँ पे ये थी तुम्हारे पास 45.5। ठीक है, प्लस में एन आ गया कि नंबर आफ्टर इंक्लूड एक्सक्लूड। इंक्लूड और एक्सक्लूड होने के बाद कितने नंबर बच गए भाई? पहले मेरे पास नंबर कितने थे भाई? पहले थे मेरे पास 6 नंबर थे। ठीक है, अब बोल रहा कि एक न्यू नंबर ऐड हो गया, तो अब नंबर कितने हो गए? यहाँ पे 7 हो गए। तो फाइनल मेरे पास यहाँ पे 7 आ गया। और डी होता है डिफरेंस इन एवरेज। पहली फर्स्ट एवरेज मेरे पास कितनी थी? 45.5, और देन द न्यू एवरेज बिकम्स 47। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि इंक्रीज या डिक्रीज, यहाँ पे आपको एवरेज बता दी गई है कि इतनी एवरेज होगी बाद में। तो यहाँ पे बाद में मेरे पास एवरेज कितनी होगी? 47 मेरे पास बाद में एवरेज होगी भाई। ठीक है, तो मुझे चाहिए इनका डिफरेंस। तो मैंने क्या किया? 47.0 को 45.5 से माइनस कर दिया, तो ये आपका 10 में से 5 गए, तो यहाँ पे 5 बचे, और यहाँ पे 6 में से 5 गए, तो यहाँ पे कितना है? 1। तो यहाँ पे डिफरेंस इन एवरेज कितना है? 1.5 का है भाई। डिफरेंस इन एवरेज कितना आया? 1.5 का आ गया। बिल्कुल इजी है भाई तुम्हारे लिए, बिल्कुल ठीक है ना। तो भाई आप देख लो भाई, 45.5
प्लस आपको पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर चले तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आती है। तो ये 1.5 इंटू 7 करोगे तो ये तुम्हारा 7 में 35 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। और ये 7 एक 7 और 7 और 3 10, 10.5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 10.5 आ जाएगा। और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 4 और 1 ये कितना है 56। तो फाइनली जो मेरा यहाँ पे आंसर है वो आया 56 आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर। अच्छा जी, ठीक है जी। क्या सभी को समझ आ रहा है ना भाई? सभी लोग यहाँ पे भाई शेयर कर दो भाई जल्दी से जल्दी। लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग भाई, लाइक करो पहले वीडियो को भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप सभी को पता चला ए होती है फर्स्ट एवरेज, एन होता है कि नंबर पहले कितने थे और बाद में कितने हो गए, यहाँ पे फाइनल नंबर कितने हुए इंक्लूड एक्सक्लूड होने के बाद, और डी आता है डिफरेंस इन एवरेज। तो यहाँ से मैंने डिफरेंस निकाल दिया एवरेज का, ठीक है। ये आपका यहाँ पे थर्ड स्टेप किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका सेकंड स्टेप आ गया। पहला स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट एवरेज लिखी। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि नंबर में ऐड कर लिया, जो भी ऐड या इंक्लूड एक्सक्लूड हो रहा है वो कर लिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, डिफरेंस चेक कर लिया। तो वो वैल्यूज यहाँ पे ए प्लस एन डी के अंदर पुट कर दी। तो 56 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आया। समझ आ गया भाई? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, ओके। अब चलो भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर भाई। अगला क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 24 बॉयज इज 35 kg। बोल रहा कि 24 लड़के हैं मेरे पास जिनकी एवरेज 35 kg है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, ठीक है। इफ द वेट ऑफ टीचर इज एडेड, अगर जो वेट है टीचर का वो ऐड कर दे, मतलब इंक्लूड कर दे, द एवरेज इंक्रीजेज बाय 400 ग्राम। यहाँ पे एवरेज जो है वो 400 ग्राम इंक्रीज हो जाती है। तो ये 400 ग्राम ही तुम्हारा क्या भाई, डिफरेंस है भाई। यहाँ पे इंक्रीज्ड बाय ये नहीं लिखा, ये केजी में है, ये 35 kg है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला कि एवरेज इंक्रीज हो रही है 400 ग्राम में भाई। तो यही तुम्हारा डिफरेंस होगा भाई, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा डिफरेंस है। बोल रहा व्हाट इज द वेट ऑफ टीचर, जो टीचर आया है ना, ये इंक्लूड हुआ ऐड हुआ, तो उसका वेट निकाल दो भाई। अब इसका जल्दी से जल्दी फाइनल आंसर दो मुझे, जल्दी से जल्दी। तुम्हें यहाँ पे मैं खाली 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ भाई। 10 सेकंड के बाद अपना जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कर दो भाई, ठीक है जी। तो मैं देखता हूँ भाई कि आज का जो सर्टिफिकेट है वो कौन लेके जाएगा भाई। आज का सर्टिफिकेट देखते हैं कौन लेके जाएगा भाई। तुक्का नहीं मारना कि मैं तुक्के से जल्दी जल्दी आंसर बोल दूंगा और सर्टिफिकेट ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यूज कंपटीशन का यहाँ पे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एवरेज वेट ऑफ 24 बॉयज इज 35 kg। इफ द वेट ऑफ टीचर इज एडेड द एवरेज इंक्रीज बाय 400 ग्राम्स। व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर, ठीक है जी। व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर, ये पूरा इंक्लूड एक्सक्लूड वाला है। और यहाँ पे देखते हैं भाई कि सबसे पहला आंसर कौन देता है भाई, ठीक है। सबसे पहला आंसर का वेट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। फास्ट 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 भाई फास्ट, शेयर कर दो, शेयर कर दो। एक यार ठोक के लाइक कर दो यार प्लीज यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, लाइक कर दो यार प्लीज। शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर 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 शेयर। अभी तक आंसर नहीं आया है अभी तक। ओके, तो मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर यहाँ पे चेक कर लूंगा कि किसका यहाँ पे सबसे पहले आंसर आया। अब भाई यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे ए प्लस एन डी याद रखना। ए फर्स्ट एवरेज कितनी थी भाई 35 kg, तो 35 या यहाँ पे रख दिया मैंने। एन आता है कि नंबर इंक्लूड एक्सक्लूड होने के बाद कितने। पहले मेरे पास नंबर थे यहाँ पे 24, पहले मेरे पास नंबर थे यहाँ पे 24। फिर बोला कि वेट टीचर ऐड हो गया यहाँ पे, तो टीचर कौन है, एक ही टीचर है, तो यहाँ पे एक ऐड हो गया, तो ये कितने हो गए यहाँ पे 25 हो गए नंबर। तो फाइनल नंबर यहाँ पे 25 हो गए। और डी होता है डिफरेंस इन एवरेज। पहले मेरे पास एवरेज थी यहाँ पे 35, ठीक है जी। और अब बोल रहा है कि 400 ग्राम इंक्रीज होगी भाई, ठीक है जी। 400 ग्राम इंक्रीज होगी तो मतलब ये कितना हो जाएगा 35.400 ग्राम। ऐसा ही कुछ होता ना कि नहीं होता, ठीक है, ऐसा ही होता है भाई, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखना भाई, ये तुम्हारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है तुम्हारा भाई। डिफरेंस आपने बोलना कि सर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 400 यहाँ पे ग्राम का, क्योंकि ये 35 kg तो गए, ये तो माइनस हो गए, तो बचा कितना 400 ग्राम बचा। अब ये ग्राम में तो मुझे चाहिए नहीं भाई, मुझे चाहिए वेट केजी में, ठीक है। वेट मुझे चाहिए केजी में। तो आपको पता है कि 1 kg के अंदर यहाँ पे कितने ग्राम होते हैं यहाँ पे भाई, सॉरी यहाँ पे 1000 ग्राम, ठीक है।
तो 1 ग्राम के अंदर कितने फिर केजी हो जाएंगे, ये 1 अपॉन यहाँ पे 1000 हो जाएगा। तो 1 ग्राम मतलब 1/1000, तो 400 ग्राम है। तो मैंने यहाँ पे फाइंड करना मेरा कितना केजी है, तो 400 अपॉन में यहाँ पे क्या कर दूंगा 1000 कर दूंगा। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल तुम्हारे भाई, ठीक है जी। ये तुम्हारा 2 से कट जाएगा, ये 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा तुम्हारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे मेरे पास जो निकल के आया वो आया यहाँ पे 2/5 kg, ठीक है जी। ये तुम्हारा क्या निकल के आया, तुम्हारा डिफरेंस आया। ये तुम्हारा क्या निकल के आया यहाँ से 400 ग्राम का, यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक किया केजी के अंदर तो 2/5 kg आ गया। तो ये डिफरेंस है भाई। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2/5 kg, ठीक है जी। अब आप दिन से यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ये 5 1 5, ये 5 5 से 25, तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 35 + 5 2 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पे 45 आंसर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर किसका आंसर आया होगा, वो मैं चेक करूंगा। वीडियो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट जो वो तैयार रहेगा। बस टेलीग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर देना, जिसका भी मैं नाम लूंगा भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे जिसका 45 आंसर आया बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर भाई। बड़ा प्यारा क्वेश्चन भाई, मेरे फेवरेट क्वेश्चन है भाई। ये 2 क्वेश्चन आगे जो तुम्हें दे रहा हूं ये हमारे फेवरेट क्वेश्चन है भाई, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एवरेज के ट्रेंड के अंदर। बोल रहा द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35। बोल रहा कि जो 120 कैंडिडेट है उनकी टोटल एवरेज कितनी है भाई, एवरेज मार्क्स कितना कि 35 तो ला रहा है। ये 120 कैंडिडेट है ना, 120 कैंडिडेट हो रहा, हर एक कैंडिडेट 35 तो ला ही रहा है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये आपका मैं मान लू कि ये आपकी टोटल एवरेज हो सकी, ये आपकी क्या है टोटल एवरेज है यहाँ पे, ठीक है जी। फिर बोल रहा इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ड एग्जाम इज 39, बोलता कि जो पास होने वाले हैं ना उनकी जो एवरेज है वो 39 है। खाली एक स्टेप आपको दिया कि पास वाले कितने हैं 39 है भाई, ठीक है। 39 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। और फेल वाले दिए हैं कि फेल वाले जो है फेल वाले हैं यहाँ पे 15 फेल वाले हैं। तो बोल रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड द एग्जाम, जिन्होंने एग्जाम पास किया है तो वो कितने हैं। ये नहीं है कि ये तुम्हारी जो 39 जो है और ये तुम्हारे 15 जो है ये स्टूडेंट नहीं है, ये तुम्हारा क्या दिया है एवरेज दी हुई है कि 39 एवरेज से बच्चा फेल हो रहा है और 15 की एवरेज से बच्चा यहाँ 39 की एवरेज से यहाँ पे बच्चा यहाँ पे पास हो रहा है और 15 की एवरेज से यहाँ पे बच्चा फेल हो रहा है। ये एवरेज है ना कि यहाँ पे स्टूडेंट्स है भाई, ठीक है जी। तो इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। कितने मेथड से 2 मेथड से। बट याद रखना भाई, याद रखना ये फर्स्ट मेथड है वो एग्जाम में आपको बिल्कुल यहां पे आपको 2 से 4 मिनट खाएगा, 2 से 4 मिनट खाएगा, ये याद रखना। इसलिए मैं यहां पे फर्स्ट मेथड आपको नहीं करवाना है जो एक्स आप लेट करते हो, ठीक है। एक्स लेट नहीं करना, मुझे खाली बस एक याद रखना मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन तुम्हें अभी बताता हूं क्या होता है। यहां पे जो वैल्यू आती है यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू होती है यहाँ पे तुम्हारी टोटल, जो टोटल एवरेज होती है वो यहां पे आती है। तो टोटल 120 बच्चों की एवरेज की वो कितनी थी 35, तो वो मैंने रखा यहां पे रखा कितना 35, ठीक है। फिर यहां से आती है कि जो आपको यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, जो यहाँ पे आपको नंबर दिया है, ये एक तो तुम्हारा पास वाला दिया और एक तो तुम्हारा यहाँ पे फेल वाला दिया है। जो पास वाली एवरेज है वो यहां पे आ जाएगी और जो फेल वाली एवरेज है वो यहां पे आ जाएगी, ठीक है। अब देखो पास वाली एवरेज कितनी थी यहाँ पे 39, तो यहाँ पे मैंने रखा 39 और ये फेल वाली एवरेज है वो कितनी यहाँ पे 15, तो वो मैंने रखी यहाँ पे 15। हमेशा याद रखना ये जो 35 है ना ये टोटल वैल्यू, इस सब डब्बे के अंदर यहाँ पे टोटल वैल्यू होती है टोटल, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 35 था, तो इसमें से जो पास हो रहे थे वो थे 39, जो फेल हो रहे हैं वो है 15, ठीक है जी। अब देखो भाई जो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी वो अब क्या आएगी, ठीक है भाई। अब देखो भाई इस टोटल में ये फेल कर दे, टोटल माइनस फेल वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है जी। और यहां पे देखो भाई यहां पे ए पास माइनस टोटल, तो पास माइनस टोटल करना है वो वैल्यू आपकी यहां पे आएगी और ये 2 आपकी रेशियो के अंदर निकलेगी, बस कहानी खत्म। मेरा कहने का मतलब है यहां पे कि 35 में से 15 निकालो, पहले तुम 35 में से 15 निकालो तो वो वैल्यू यहां पे आ जाएगी, ठीक है जी।
तो 35 में से तुम्हारे 15 गए तो तुम्हारे 5 में से 5 गए, 0 बचा, 3 में से 1 गया तो 20 बच गया, ये तुम्हारा आ गया 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, 39 में से 35 को माइनस करो तो तुम्हारा कितना आता भाई, आपने बोला 4 आता है, और मैंने बोला कि ये तुम्हारी रेशो है। बस याद रखना ये तुम्हारी क्या भाई, रेशो है भाई। बस क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, करने की जरूरत ही कुछ नहीं। अब जब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए रेशो के अंदर तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है आपका भाई। ठीक है जी, देखो भाई यहाँ पे पास वाली रेशो है वो है यहाँ पे 20, फेल वाली रेशो है वो है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे पास और यहाँ पे फेल लिख देते हैं रेशो, दैट इज अ 20:4। आगे ये फर्दर कट हो जाते हैं, ये 4 1 4, ये 4 से 5 टाइम कितना 20 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड पेन चेंज करने दो। तो अब देखो भाई यहाँ पे जो न्यू रेशियो बन के आई है वो क्या है, 5:1 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जाम। पास वाले कैंडिडेट कितने हैं भाई, मुझे ये बताना। तो मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे रेशियो के अंदर टोटल कैंडिडेट कितने हैं, टोटल है यहाँ पे 5 + 1 कितने कैंडिडेट है, 6 हैं। ठीक है, और इसमें से जो पास हो रहे हैं वो कितने हैं, यहाँ पे पास जो हो रहा है वो हो रहा है 5, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 5। ठीक है जी, टोटल रेशियो के अंदर कैंडिडेट कितने हैं, यहाँ पे मेरे पास 6 थे, 5 + 1 6 कर दिया। तो ठीक है, उसमें से पास वाले कितने हैं, यहाँ पे 5 है, 6 में से 5 पास हो रहे हैं भाई। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट बताना है पास वाले, और टोटल कैंडिडेट है कितने आपके पास भाई, 120 है। तो मैंने मल्टीप्लाई 120 कर दिया, ये 6 1 6, ये तुम्हारा 6 से 20 टाइम कटेगा, और 5 × 20 कितना हो जाएगा तुम्हारा 100। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर भाई। कोई डाउट है तो बताओ भाई, कोई डाउट है तो बताओ भाई। मिक्सचर एंड एलिगेशन आपका हर जगह लग सकता है भाई, बस ये चीज याद रखना, मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर ये वाली चीज होती है, डिब्बे के अंदर वाली चीज होती है, ये वाली ये होती है तुम्हारी कि जो दोनों क्वांटिटी की ये वो आपकी टोटल दिया है। ठीक है, सपोज करो मैं बोलता हूं कि स्कूल के अंदर यहाँ पे कुछ भी ले लो, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे 100 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 100 है यहाँ पे, तो मैंने बोला कि इसमें से यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे 70 लड़कियां हैं यहाँ पे, तो बताओ भाई बॉयज कितने होंगे। तो बॉयज आप बोलोगे कि 70 यहाँ पे लड़कियां हैं तो बॉयज होंगे 30 हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया भाई, यहाँ पे समझ आया ना कैसे किए भाई। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर बस इसका और इसका ये निकालना होता है, ये होती है टोटल, और ये होता है यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स ही हैं, और इनकी यहाँ पे रेशियो हम नीचे से आराम से निकाल लेंगे भाई। ठीक है, तो ये यार आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना जो आपको चीजें अभी पढ़ाई हैं, अभी जो आपको पढ़ाया है वो खाली आपको याद रखना कि यहाँ पे जो ये वाली है ये टोटल रहेगी, कि जो इन दोनों का यहाँ पे टोटल एवरेज वो यहाँ पे ये थी टोटल एवरेज, वो टोटल एवरेज क्या थी 35 थी, ये 35 क्या थी 120 की टोटल एवरेज 35 है। तो ये 39 है फेल वाले और ये 15 है यहाँ पे पास वाले एवरेज। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस करके या मिक्सचर एलिगेशन से निकाल के पूरा क्वेश्चन को निकाल दिया भाई। ठीक है जी, तो इतना क्लियर हो गया सभी को कि नहीं हुआ क्लियर भाई? अगर क्लियर हुआ तो प्लीज यस यस कर दो भाई, यस यस यस। मैं सभी के मुंह से यस यस सुनना चाहता हूं, और आज तो कम से कम यहाँ पे मुझे लाइक तो आने चाहिए। मैं आज का जो टारगेट लेके चला हूं वो मेरे लाइक होने चाहिए यहाँ पे 15+। ज्यादा नहीं लेता मैं कि 100 लाइक चाहिए मुझे, 150 चाहिए, 500 चाहिए, मुझे खाली भाई 15 लाइक दे दो, मेरे लिए सफिशिएंट है भाई। आज का टारगेट है 15 लाइक भाई। ठीक है जी, और 15 कैंडिडेट मेरे साथ जुड़ने चाहिए, यह आज का टारगेट है मेरा भाई। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर भाई। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है जो मिक्सचर एलिगेशन से पीछे किया। ठीक है, ये बिल्कुल आंसर देखते ही आंसर कर दूंगा, देखते ही आंसर भाई। ठीक है जी, यहां पे देखो बोल रहा है इन ए क्लास द एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज ए। जो गर्ल्स और यहाँ पे बॉयज, यहाँ पे पहले बॉयज है और यहाँ पे गर्ल्स है, और इनकी जो एवरेज है वो यहाँ पे ए एवरेज है भाई। ठीक है, इन दोनों की एवरेज कितनी यहाँ पे ए है, तो ये ए इन दोनों को मिलाकर एवरेज आई है। और ये भी बोला था द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:1, और ये गर्ल्स और बॉयज की रेशियो जो है ना वो कितनी है भाई तुम्हारी, वो यहाँ पे 3:1 है भाई। ठीक है जी, 3:1 है। अब यहाँ पे बोला था इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज इज A+1, हो रहा अगर बॉयज के जो है ना वो A+1 है, यहाँ पे A+1 यहाँ पे आई है एवरेज क्या बॉयज की, तो बोलता कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स, गर्ल्स को कितने आए होंगे भाई ये याद रखना।
तो गर्ल्स को जो जितने आएंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ पे अगर A+1 आपको बॉय को मिल रहा है तो A+3 आपको गर्ल्स को मिलेंगे। देखते हैं आंसर भाई। अगर A+1 आपकी बॉयज की एवरेज है तो A+3 आपकी क्या है, गर्ल्स की एवरेज है। क्योंकि देखो भाई ये 1 आपकी यहाँ पे आ गई भाई, ठीक है जी। A+1 अगर बॉयज को मिल रहा है तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो A+1 अगर बॉय को मिल रहा है तो इसमें 3:1 है यहाँ पे। अब देखना भाई यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो भाई, ठीक है जी। ये आपको अभी ऐसे ही समझा रहा हूं तो यहाँ पे A+3 होगा भाई, ठीक है। अब ये पूरा आपको बिल्कुल प्यार से समझाते हैं। पहले तो मैंने जल्दी से समझाया है, ठीक है। अब प्यार से देखते हैं। बोलता कि बॉयज है यहाँ पे और यहाँ पे गर्ल्स हैं, और इन दोनों को जो एवरेज है वो यहाँ पे इस डिब्बे के अंदर देख के रखिए। इन दोनों की एवरेज है यहाँ पे A है भाई, ठीक है। इन दोनों की एवरेज कितनी है, A है यहाँ पे। इसके बाद जो आपको दिया हुआ वो यहाँ पे दिया है द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:1। पीछे क्वेश्चन के अंदर हमें रेशो खुद निकालने पड़ी, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेशो ऑलरेडी दे के रखी हुई है। वो रेशो क्या है, बोलता कि जो बॉयज है उसकी यहाँ पे रेशो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनकी जो रेशो है वो यहाँ पे 1 है यहाँ पे। बस यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। क्या आप सभी को समझ आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखो भाई यहाँ पे ये बोला जाता है यहाँ पे कि अगर जो एवरेज जो मार्क्स है जो ऑब्टेन हो रहा है बॉयज को वो हो रहा है A+1, तो यहाँ पे जो एवरेज है, मैंने बोला टोटल एवरेज इधर बॉयज़ की एवरेज आती है और इधर गर्ल्स की एवरेज आती है, तो यहाँ पे बॉयज़ की एवरेज है वो यहाँ पे A+1 है यहाँ पे, ठीक है जी। A+1 है, और मैंने आपको बोला कि इन दोनों को माइनस करके ये वैल्यू आती है भाई, ठीक है। तो करो इन दोनों को माइनस, ये यहाँ पे A+1 माइनस A, तो ये आपका ये काटो तो तुम्हारा 1 बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल सही बोला 1 बचा। तो यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे देखो भाई, ठीक है जी। अब देखना भाई यहाँ पे ऊपर यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, फिर भाई यहाँ पे क्या आएगी भाई, ठीक है। ये A तो तुम्हारा आना ही आना है भाई, ठीक है। ये A तो तुम्हारा आना ही आना है, और मुझे यहाँ पे 3 लाना है, यहाँ पे मुझे क्या लाना है, 3 लाना है। तो यहाँ पे फिर क्या वैल्यू रहेगी ऊपर भाई, ठीक है जी। तो ये देखो भाई ये जो तुम्हारा है इसको यहाँ पे माइनस करके आपका ये 3 आएगा, इसको यहाँ पे माइनस करके आपका 3 आएगा। तो मैंने बोला कि यहाँ पे फिर A+3 होना चाहिए, फिर A+3 होना। तो यहाँ पे देख लो भाई A+3 को जब मैं यहाँ पे A माइनस कर दूं, माइनस A कर दूं, ये A और A कैंसिल, तो मेरे पास कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा। तो मतलब यहाँ पे A+3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स, दैट इज A+3 यहाँ पे। ये बिल्कुल प्यार से आपको समझाया है मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से भाई, ठीक है जी। तो ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपको बस 1-2 बार इसको यहाँ पे फिर से रिवाइज करके देख लो, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ओके सो गाइस, यहाँ पे आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे ही यहाँ पे रोकने पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन हमने बनाए थे जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे एग्जाम के होते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ठीक है। शेयर करना ना भूलें, और ये कमेंट है ना, कमेंट तो आप पक्का करना भाई कि वीडियो कैसी थी भाई, ठीक है जी। तो जाते जाते यहाँ पे लाइक कर देना भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से कल आपसे मिलेंगे यहाँ पे शाम के 9 बजे, ठीक है। एवरेज का यहाँ पे 4th पार्ट लेके, जिसमें आपका काफ़ी सारी 2-3 टाइप जो हैं वो आपकी पूरी ख़त्म करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद जो एक लेक्चर और आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, अपने सीधे जितने भी जो है ना क्या बोलते हैं उसको 4th क्लास की क्वेश्चन एवरेज के, वो हम यहाँ पे कंपाइल करके लाएंगे भाई, ठीक है जी। क्योंकि साथ साथ अगर टेस्ट भी दे लें तो अच्छा रहता है भाई, ठीक है। सो लास्ट में यही बोलूँगा कि जो अनसब्सक्राइब्ड जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ पक्का सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद बेल आइकन को यहाँ पे क्लिक कर दें भाई, ठीक है जी। आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है तभी आपको यहाँ पे आएगी जब आपने बेल आइकन के ऊपर टिक किया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ठीक है। हमेशा हमारे साथ ऐसा ही बने, ठीक है। तो शेयर पक्का कर देना। थैंक यू सो मच भाई।